मैथमेटिक्स के हिंदी मीडियम सेशन में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फलन टॉपिक्स को आगे बढ़ा करके, जिस टॉपिक्स का नाम है फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन या इसी को संयुक्त फलन भी कहते हैं। दो फलन f a से b तथा दूसरा फलन g b से c के संयोजन को गॉस द्वारा सूचित किया जाता है एवं गॉस a to c द्वारा परिभाषित होता है। बात को समझिएगा, दो फलन है, एक है फंक्शन a से b की ओर और दूसरा फलन g b से c की ओर। ये दोनों को जब हम संयुक्त करेंगे, दोनों का जब संयोजन करेंगे, दोनों फलन को जब एक साथ मिलाएंगे तो हमको गॉस फॉर्म होगा। गॉस f और g के कॉम्बिनेशन से जो फलन तैयार होगा उसको गॉस से सूचित किया जाता है और गॉस डिफाइन होता है a to c। समझिएगा, इसका a और उसका लास्ट। b का काम होता है एक लिंक है, b जो होता है दोनों फलन को जोड़ता है। b पॉइंट पर दोनों फंक्शन जुट जाएगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। समझना है कि a और b फंक्शन a से b और दूसरा फंक्शन g है b से c की ओर है। ऐसा एक हम फंक्शन बना रहे हैं। एक को 3 से लिंक किया, 2 को 6 के साथ लिंक किया, 3 को 9 से लिंक किया, 3 को 10 से, 6 को 37, 9 को इसके साथ और 16 को इसके साथ। देखिएगा, एक हम अपने से सोच करके बनाए हैं। ये फंक्शन जो है इस पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। इससे जस्ट 3 गुना है, 3 टाइम्स है ना, 3 गुना है। ये 1 है तो ये 3 है, ये 2 है तो 3 गुना 6 हो गया, ये 3 है तो 3 गुना 9 हो गया। और ये कैसे हम बना के लिखे हैं, अपना सोच करके एक एग्जांपल दे रहे हैं। इसका स्क्वायर किया, 9 और 1 जोड़ दिया, मिल गया। इसका स्क्वायर किया, 6 6 36 और 1 जोड़ दिया। इसका स्क्वायर किया, 1 जोड़ दिया, ये मिल गया। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन तैयार किए हैं। देखिएगा, रुकिएगा, अभी हमारा नहीं है। देखिएगा, इसको हम लोग देखते हैं कि इस चित्र से एक बात और समझना है। यह होता है x का वैल्यू और ये फंक्शन है तो ई हो गया फंक्शन का वैल्यू fx। अब देखिए, यह x है तो इसके लिए fx हो गया। अब ई fx है तो इसके लिए क्या हो गया, gfx बनेगा। यानी यहां लिख सकते हैं हम लोग gfx। ये दोनों को हम लोग कंबाइन किया तो गॉफ, इसी को गॉफ कहते हैं। fg का मतलब हो गया आपका गॉफ संकेत में। अब जरा सा देखिएगा, ये फंक्शन इसे तिगुना है वैल्यू, यानी fx इज इक्वल टू क्या है, 3x। ये हमने बनाया है इसी आधार पर फंक्शन। अब gx क्या बनाए हैं, gx जो बनाए हैं वो क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। देखिए, इसमें x का वैल्यू 1 रखेंगे तो a मिल जाएगा, x का वैल्यू 2 रखेंगे a मिलेगा, x का वैल्यू 3 रखेंगे a मिलेगा। और इस फंक्शन में x का वैल्यू 3 रखेंगे तो देखिए 3 स्क्वायर प्लस 1 10 मिल जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस 1 37 मिल जाएगा। यानी फंक्शन का एक एक्सप्रेशन मिल गया, एक व्यंजक मिल गया। अब देखिएगा, गॉफ पर बात करते हैं। गॉफ, देखिए गॉफ का मतलब यहां पर आपको x लिखना होगा तो इक्वल टू g ऑफ क्या हो गया आपका fx। अब देखिएगा, fx का वैल्यू यहां से उठाएंगे, क्या मिल गया, 3x। ठीक है। अब देखिएगा, ये g3x मिल गया। अब देखिएगा, gx का वैल्यू है आपका x स्क्वायर प्लस 1। तो हम आपसे सवाल करेंगे g3x क्या होगा, यानी जहां x है वहां क्या बैठ जाएगा, 3x। यानी हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 1 यानी 9x स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया आपका गॉफ का फॉर्मूला मिल गया। ये गॉफ का फॉर्मूला मिला है, गॉफ का। अब देखिएगा, डिफिनेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इधर लिख सकते हैं।
अब जरा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इधर लिख सकते हैं, जरा सा देखिएगा। देखिए गॉफ का ये फॉर्मूला मिल गया। अभी तुरंत फिर से एग्जामिनेशन को रिमाइंड करा रहे, मतलब कि डिफिनेशन को फिर से जरा सा हम रिमाइंड करा रहे हैं। अगर फंक्शन ए से बी है और दूसरा फंक्शन बी से सी है, तो गॉफ डिफाइन क्या होता है? ए टू सी। देखिएगा ए टू सी। तो यहां से समझने का प्रयास करते हैं कि गॉफ इज इक्वल टू 9x² प्लस 1। देखिएगा यहां से लिंक यहां बनना चाहिए। अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं, इफ x इज इक्वल टू 1, तो गॉफ का रिजल्ट क्या आता है? 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 9 प्लस 1 दैट इज 10। 10 आया। देखिए इसका रिलेशन यहां मिल गया। अगर हम x का वैल्यू 2 रख रहे हैं, तो गॉफ क्या होगा? जरा सा देखिएगा, इसी व्यंजक में x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 37। यानी गॉफ जो है ए टू सी डिफाइन हो रहा है। तो यही है आपका गॉफ का डिफिनेशन। गॉफ का मतलब दो फलनों का संयोजन, जी और ए फलनों को एक साथ जोड़ना। देखिएगा गॉफ भी हो सकता है, फॉग भी हो सकता है, फॉक भी हो सकता है, गॉग भी हो सकता है। इस तरह से इस वर्ष जो बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन आया है, आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है एक क्वेश्चन 2 नंबर का आया है, मार्क्स का आया है, समझिएगा। और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है। यानी सोच लीजिएगा कि इस टॉपिक से 8 मार्क्स का क्वेश्चन स्पेशली बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो यही है आपका गॉफ। गॉफ का मतलब फलनों का संयोजन। अब हम लोग इस पर थोड़ा सा कुछ सवाल की ओर बात करते हैं। जो इस वर्ष पूछा गया है उसी सवाल पर हम बात कर लेते हैं। सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि f(x) इक्वल टू इतना एंड g(x) इक्वल टू 2x प्लस 3, तो गॉफ का वैल्यू क्या होगा? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिएगा 2020 क्वेश्चन एनुअल एग्जामिनेशन में दिया है आपका बोर्ड में। देखिएगा एकदम सिंपल है। देखिएगा गॉफ का मतलब g ऑफ f(x), ऐसा लिखिए। ऑफ का मतलब समझते हैं ना, फंक्शन ऑफ x। देखिए ऑफ पढ़ा गया, ब्रैकेट से घेर देंगे, ऑफ पढ़ा जाएगा। g ऑफ f(x), तो यहां देखिएगा f(x) का वैल्यू यहां से उठाइए, x² माइनस 1। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं। ये देखिएगा x² माइनस 1। जरा सा यहां समझिएगा, gx का वैल्यू कितना है? 2x प्लस 3। तो आपसे सवाल करेंगे कि gx² माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा? अरे यार जहां पर x है वहां x² माइनस 1 डालेंगे, यही फंक्शन में। तो यहां पर 2x प्लस 3 है, तो 2 इंटू x² माइनस 1 और प्लस 3, यानी 2x² माइनस 2 प्लस 3, यानी 2x² प्लस 1। देखिएगा ऑप्शन करेक्ट ही है, ये रिजल्ट हो गया। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। यह प्रश्न भी आपका 2020 में पूछा गया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिएगा गॉफ तथा फॉग ज्ञात करें यदि f(x) और g(x) दिया हुआ है। एकदम सिंपल है। देखिएगा गॉफ का मतलब होता है, ऐसे आपको x लगा देना होगा, यानी g ऑफ f(x), गॉफ को ऐसे लिखा जाता है। अब यहां देखिएगा f(x) का वैल्यू यहां से उठाइए, देखिएगा 8x³। अब हम लोग g में पहुंच गए हैं, तो gx का वैल्यू देखिएगा दिया हुआ है, gx का वैल्यू x⁴ है, तो g8x³ का वैल्यू क्या होगा? अरे जहां यार कंपेयर करो ना, यहां x है तो यहां 8x³ है, यानी gx के जगह पर जहां पर x है वहां 8x³ है, तो जहां इसमें x है वहां 8x³ पुट करेंगे, यानी ये हो जाएगा 8x³। ये ठीक है, क्लियर नजर आ रहा है। और पावर कितना हो गया? 1/3,
इसको लिख सकते हैं 2q और x³ 1/3, 1/3 से कैंसिल हो गया, यानी आ गया आपका क्या 2x। ये हो गया आपका क्या चीज, गॉफ। गॉफ क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग फॉग पर बात कर लेते हैं। फॉग, फॉग क्या होगा सो देख लीजिएगा। फॉग यहां x लगा देंगे, यानी फंक्शन ऑफ gx। यहां पर gx का वैल्यू देख लीजिएगा x⁴ 1/3 है। अब यहां fx आ गया तो यहां पर चर्चा करेंगे, जरा सा देखिएगा कि fx = 8x³ है, तो फंक्शन ऑफ x⁴ 1/3, यानी जहां x है वहां क्या लिखाएगा x⁴ 1/3, यानी ये हो जाएगा 8 और x के पावर 1/3 लिखा गया, और सवाल में तो 3 पावर है ही, ये कट गया, यानी आपका क्या आ गया 8x रिजल्ट आ गया। तो यही फॉग था, गॉफ और फॉग। दो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था, इसका जवाब देते तो 1 नंबर, इसका जवाब देते 1 नंबर, 2 नंबर का ही सवाल था। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है, यदि फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम R to R, fx = x² - 3x + 2 द्वारा परिभाषित है, तो फंक्शन ऑफ fx निकालें। देखिएगा कितना सिंपल क्वेश्चन BSEB 2020 में 5 मार्क्स का पूछा था। ठीक है, फंक्शन ऑफ fx, दोनों फंक्शन है, ff है, यानी इसको हम लोग फॉफ भी कह सकते हैं, फॉफ भी कह सकता है, या फंक्शन ऑफ fx, दोनों एक ही बात है, बोथ आर सेम थिंग। तो जरा सा हम लोग इसको समझते हैं। ये देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, कोई दम सवाल में नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिएगा फंक्शन ऑफ fx, फंक्शन ऑफ fx, fx का वैल्यू सवाल से उठा लीजिए, x² - 3x + 2। अब देखिएगा fx का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो फंक्शन ऑफ इसका वैल्यू क्या होगा, जरा सा समझने की बात है कि अगर fx का वैल्यू है 2x + 3, तो फंक्शन ऑफ x² का वैल्यू क्या होगा समझने के लिए। अरे ये फंक्शन ऑफ x का वैल्यू इतना था, fx² का वैल्यू क्या है, यानी जहां x है वहां क्या डाल देंगे x² डाल देंगे इसमें। अब fx का वैल्यू इतना है, तो फंक्शन ऑफ इतना का वैल्यू क्या होगा, अरे जहां यार x² है वहां ई डाल देंगे, यानी जहां x है वहां इसको रखेंगे, दो जगह x है, यहां दो जगह ई दिखाएगा वैल्यू। तो जरा सा हम लोग समझिएगा, यहां डाल रहे हैं x² - 3x + 2 का स्क्वायर, यहां लिखा गया -3 × x, ये लिखाएगा x² - 3x + 2 n + 2। अब जरा इधर लिख रहे, जगह का कमी है, a + b + c का होल स्क्वायर, x² का स्क्वायर -3x का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2ab, यानी 2x² - 3x + 2bc, 2 × -3x × 2, अब +b², यानी 2 का स्क्वायर हो गया, नहीं 2ca, यानी 2c और a, क्लियर हो गया बात, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca होता है। और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6x² + 9x - 6 + 2। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, x⁴ + 9x² + 4 -6x³ - 12x, देखते रहिएगा, + 4x² - 6x² + 9x
और -6 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे -4। लाइन क्लियर हो रहा है? ये देखिए कुछ नहीं, a प्लस बी प्लस सी, ये स्टैंडर्ड का चीज है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में तोड़ दिए, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, आगे बढ़ाए थे बेटा। अब जरा सा देखिए इसको, यहां पर इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। x⁴ अकेला है, x क्यों है कहीं, हाँ एक जगह है, इसको जरा सा हम लोग ऑर्डर में लिख देते हैं 6x3। अब स्क्वायर टर्म देखेंगे, देखिए 9 और 4 कितना होता है 13, 13 में से 6 चला जाएगा 7 हो जाएगा, यानी लिखेंगे +7x²। और x का टर्म देखिएगा, x यहां है और x यहां है, -3x हो जाएगा। और इसको हम लोग काट देते हैं, कैंसिल हो गया, ठीक है। यही आपका रिजल्ट हो गया, यानी फंक्शन ऑफ f(x) का वैल्यू आपका यही आएगा। कैलकुलेशन तो गड़बड़ नहीं है, सब ठीक ठाक है ना। चलिए आज का चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके किताब में रेफरेंस बुक हो या एनसीईआरटी का किताब हो, उससे आप सवाल को हल कर सकते हैं। हम एक बार और चर्चा इस पर करेंगे। देखिएगा, किताब डिफरेंट टाइप का आप घर में रखें, इससे रिलेटेड सवाल जितना भी हो बनाएं। फॉक पर, गॉफ पर, गॉग पर, गॉफ पर, सब पर आधारित सवाल को आप बनाएं। देखिएगा, इस वर्ष खास करके बिहार बोर्ड में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, जो हमने बना दिया है। एक चर्चा थोड़ा सा इसी में फलनों का संयोजन पर ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जो नेक्स्ट क्लास में होगा, जो नेक्स्ट पार्ट में जाएगा। धन्यवाद इसके लिए।